हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए कॉस्ट के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एवरेज फिक्स कॉस्ट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेम फंडा है, जैसा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट। ठीक है, तो अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 36 47 56 65 80 105 and 136. So what will be my total average variable cost here? So average variable cost will be 20 by 1 is 20, 18, this is 15.6, this is 14, 13, 13.3, and this will be 15 and 17. So average variable cost बताता है कि अगर दो आउटपुट को प्रोड्यूस करने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 36, सो ऑन एन एवरेज एक में कितना वेरिएबल कॉस्ट खर्च हुआ, 18। सो बताता है कि दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यहां पे अगर आप बिहेवियर देखो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फर्स्ट फॉलिंग, है ना, एंड देन राइजिंग। पहले तो ये गिरा है 20 से लेके 18, 15.6, 14, 13 तक गिरा, और इस पॉइंट के बाद इट स्टार्टेड राइजिंग। तो इसका मतलब जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां आउटपुट बनाएंगे, इट विल बी अ यू शेप्ड कर्व। दैट मीन्स फर्स्ट इट फॉल्स, तो ये पॉइंट तक गिरा, जैसे लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग 13 हियर, एंड देन उसके बाद इट हैज स्टार्टेड राइजिंग अप। इट्स अ यू शेप्ड कर्व। व्हाई सो, है ना। अब क्वेश्चन है कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या है एंड व्हाई इट इज अ यू शेप्ड कर्व। इट्स अ यू शेप्ड कर्व बिकॉज फर्स्ट इट फॉल्स एंड देन इट राइजेस, राइट। अब ये पहले गिर के बढ़ता क्यों, ये भी समझते हैं। देखिए, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या हो रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बताता है। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को अगर बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो समझो कि फर्स्ट स्टेज में लेबर इज बिकमिंग एफिशिएंट बिकॉज ऑफ विच एपी इज राइजिंग, एंड इफ द लेबर इज बिकमिंग एफिशिएंट, द लेबर इज बिकमिंग चीपर एज वेल। ठीक है, लेबर सस्ता हो रहा है। और सेकेंड स्टेज में सिंस एपी इज फॉलिंग डाउन, दैट मीन्स लेबर इज बिकमिंग इनएफिशिएंट। लेबर अगर इनएफिशिएंट होगा तो लेबर महंगा होगा। जैसे हमने समझा था वेरिएबल कॉस्ट में कि सिंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल लेबर कॉस्ट, ये वीडियो देखने से पहले आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा ये आपको, तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल लेबर कॉस्ट, है ना। सिंस वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन लेबर, सो वेरिएबल कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट, सो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी एवरेज लेबर कॉस्ट समझ सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी एवरेज लेबर कॉस्ट समझ सकते हैं, राइट। अब भाई, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, प्लीज वेरिएबल कॉस्ट के वीडियो में जाके देख लेना, बिकॉज मैं इसको बार बार तो नहीं समझा सकता हर एक वीडियो में, तो आप वहां जाके देख करके इस कंसेप्ट में आना। सिंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाज अज्यूम्ड टू बी टोटल लेबर कॉस्ट, सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम एवरेज लेबर कॉस्ट समझ सकते हैं। तो सिंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज लेबर कॉस्ट आर वन एंड द सेम थिंग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में इसको लिख के नहीं आना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, लेबर सस्ता हो रहा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लेबर इज बिकमिंग चीपर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फॉलिंग। सिंस लेबर इज बिकमिंग चीपर, सो एवरेज लेबर कॉस्ट तो गिरेगा ही ना। जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसमें एवरेज उसका तो गिरता है ना। जब कोई चीज कम होता जाता है, किसी की वैल्यू गिरती जाती है, तो उसका एवरेज भी गिरेगा। आप एग्जाम में फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको 100 में 80 आए, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 100 में लेट्स से 50 आए, थर्ड यूनिट टेस्ट में 100 में आपको 40 आए, तो आपका एवरेज तो गिर जाएगा ना। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3 करोगे तो टोटल के गिरने से, सो सिंस टोटल मार्क्स गिरे तो एवरेज मार्क्स भी गिर गए। सिमिलरली जब टोटल फर्स्ट स्टेज में टोटल लेबर ही सस्ता हो रहा है बिकॉज ऑफ राइज इन एवरेज प्रोडक्ट, है ना, जब लेबर सस्ता होगा तो एवरेज लेबर कॉस्ट तो गिरेगा। सो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एपी राइजेस। तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो इन द फर्स्ट स्टेज, है ना, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एपी राइजेस,
ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एपी राइजेस, लेबर बिकम्स चीपर। मैं चीपर मतलब सस्ता हो रहा है तो मैं नीचे का एरो दे रहा हूं, ठीक है। जब लेबर इज बिकमिंग चीपर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप क्या हुआ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप हुआ, शेप ऑफ टीवीसी इज फ्लैट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स। क्यों गिर रहा है? क्योंकि लेबर जब सस्ता होगा तो ऑब्वियसली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज एवरेज लेबर कॉस्ट विल फॉल। सेकेंड स्टेज में एपी फॉल्स, लेबर बिकम्स एक्सपेंसिव, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट शेप विल बी स्टीप एंड सिंस लेबर इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, एवरेज लेबर कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल राइज। तो ये आपको रिलेशन समझना होगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से इन्फ्लुएंस्ड है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से इन्फ्लुएंस्ड है। गॉट इट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट फॉल्स बिकॉज लेबर बिकम्स चीपर, सो एवरेज लेबर कॉस्ट फॉल्स. Then it rises because labor becomes expensive, so average labor cost rises. I hope this is clear. So average variable cost is clear to everybody. ठीक है। अब एक चीज़ देखना, मैं अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के रिलेशन को समझूं, ठीक है, और मैं इसको एक साथ रिप्रेजेंट करूं, अब यहां देखो, this is total variable cost and this is, तो अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अब यहां तक जब तक ये फ्लैट है मैं फर्स्ट स्टेज में हूं, जहां से स्टीप हुआ मैं सेकंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हूं। तो जब तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व फ्लैट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स, बिकॉज फ्लैट मतलब फर्स्ट स्टेज है ना, और फर्स्ट स्टेज में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है क्योंकि लेबर सस्ता हो रहा है। स्टीप मतलब सेकंड स्टेज। सो जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व फ्लैट होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल फॉल। व्हेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व स्टीप होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल राइज। क्या रिलेशन है? फर्स्ट स्टेज में दिस इज फ्लैटर, दिस फॉल्स, सेकेंड स्टेज में दिस इज स्टीपर, दिस राइजेस। और इसको आप यहां रिलेट करो, आपको समझ में आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के वेरिएबल लिखना मत भूलना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे समझाना है, जगह भी वो है। तो यहाँ चलो, दिस इज माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्लियर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्लियर, इन दोनों के रिलेशन को भी हम समझ गए। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार देखना तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरी। अदरवाइज प्लीज शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।